हेलो दोस्त, मैं अवधेश सर आज आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे आसान विधि बेटा, बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेपर में, इसलिए मैं आज आप लोगों को यूट्यूब पर पहले वीडियो लेकर आया हूँ। आपको ज़रूर समझ आएगा और आसान विधि चुटकियों में कर जाओगे बेटा। ठीक है, चलते हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आप लोगों को और कैसे इसको नियम होता है आसान विधि बेटा। पहले नंबर हम सवाल को पढ़ेंगे, सवाल को पढ़कर आपको ये बताएंगे किस बार कितनी बार पूछा गया है। ठीक है बेटा, चलते हैं। क्या दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बेटा। पहले ध्यान से समझना, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं आ गया हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस प्रकार है बेटा, 2,3 -1, 0, 2, -4। ये बेटा ऐसे इसके शीर्ष है। ठीक है, ये यूपी बोर्ड के पेपर में बेटा बताया जा रहा है कि 19, 20, 21, 2024, 25 में पूछा जा रहा है। बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, हर बार हर वर्ष पूछ जा रहा है प्रश्न, इसलिए बेटा मैं यूपी बोर्ड का एग्जाम का पहला चरण लेकर आया हूँ। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा। पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा 1/2। ध्यान से देखो बेटा, 1/2 x1 होता है y2 - y3 प्लस x2 होता है y3 - y1 होता है कोष्टक बंद, प्लस x3 होता है y1 - y2 होता है बेटा। याद रखेंगे, ये बेटा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हुआ। क्या हुआ बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हुआ। क्या हुआ बेटा, त्रिभुज का क्षेत्र, फिर से समझेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा 1/2 x1 कोष्टक में y2 - y3 कोष्टक बंद प्लस x2 बेटा कोष्टक y3 - y1 कोष्टक बंद प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2 का बड़ा कोष्टक होगा बेटा। ठीक है, चलते हैं। ठीक है बेटा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का शीर्ष दिए हैं बेटा, एक बार हम यहाँ लिख कर आपको बताते हैं। ठीक है, 2 कामा बेटा 2,3 हो जाएगा बेटा। अगला क्या है बेटा, -1 कामा 0 हो जाएगा। अगला क्या है बेटा, 2 कामा -4 हो जाएगा बेटा। इसी पद को हम कुछ मानते हैं बेटा। देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है बेटा, भाई x1 का वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू -4। अब बेटा इसी को हम रखेंगे, सूत्र पर हम रखेंगे। ध्यान दीजिए बेटा, 1/2 लिख दिया बेटा, 1 हम क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए x1 है यहाँ बेटा, तो x1 की वैल्यू कितना है, 2। देखो बेटा यहाँ x1 है तो x1 की वैल्यू कितना है, 2। कोष्टक है, कोष्टक लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखना बेटा यहाँ क्या है, y2 की वैल्यू क्या है बेटा, 0 लगा देंगे। ठीक है, y2 की वैल्यू 0 लगा देंगे। यहाँ क्या है बेटा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब बेटा देखना है यहाँ का है y3 की वैल्यू कितना है बेटा, -4। तो बेटा यहाँ भी ये माइनस का ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा प्लस का। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना बेटा, और यहाँ पर देखो x2 की वैल्यू क्या है बेटा, x2 की वैल्यू -1 है, तो बेटा यहाँ +-1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब बेटा याद रखना है, आपको समझना y3 की वैल्यू क्या है बेटा, देखो y3 है तो y3 वैल्यू कितना है, -4 है बेटा। ठीक है, माइनस बेटा y1 की वैल्यू कितना है, y1 की वैल्यू कितना है बेटा, -3 है। देखो बेटा कहाँ है, y1 की वैल्यू कितना है, -3 है। अब देखना बेटा प्लस, ठीक है, y3 की वैल्यू बेटा लिख दिया, आपको क्या लिख दिया, -4। तो बेटा आपको पता हो गया y3 की वैल्यू -4 है। y1 की वैल्यू कितना है बेटा, देखो 3 है तो 3 लिख दिया बेटा। ठीक है, अब इतना समझ आ गया आपको। x3 की वैल्यू कितना है, x3 की वैल्यू कितना बेटा, 2 है, 2 लिखेंगे। अब बेटा y1 की वैल्यू कितना है, y1 की वैल्यू कितना बेटा, 3 है, 3 लिखेंगे। ठीक है, y1 की वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे बेटा। ठीक है, y2 की वैल्यू कितना है बेटा, y2 की वैल्यू क्या है, 0 है बेटा, 0 लिखेंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है बेटा, देखो 1/2 2 ऐसा लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। जो बेटा 0 में से 4 चाहे जुड़ेगा नहीं, 4 ऐसा उतार लिया जाता है माइनस। अब -1 गुणे
तो बेटा देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, 4 और 3 जुड़ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस से रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा बेटा, ठीक है। अब प्लस क्या कर दिया बेटा प्लस, समझिएगा बेटा। अब याद देखिए 2 है बेटा, 2 लगाए बेटा, यहाँ 3 में से 0 जाएगा नहीं, 3 ऐसा उतर जाएगा बेटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बराबर 1/2 हो जाएगा बेटा, 2 चौके 8 हो जाएगा माइनस, देखो बेटा माइनस माइनस प्लस होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गई, 1 7 7, ठीक है बेटा। याद रखिए 2 तिहाई 6 बेटा, ऐसा कर लिया तो बेटा क्या होगा 1/2, तो बेटा गुणा के चिन्ह में कोष्टक हटाते हैं बेटा, 8 7 15 बेटा, 8 7 15 15 6 21, ठीक है बेटा। तो बेटा ऐसा कर रहे हैं, देखो 1 गुणा 21 में कर दिया बेटा, 21 हो गया, बटे क्या होगा बेटा 2, तो बेटा इसका आंसर वर्ग इकाई में आता है, ठीक है, वर्ग इकाई बेटा, ठीक है, वर्ग इकाई बेटा। ये आपका सवाल हुआ बेटा, आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके बेटा, बहुत आसान विधि बताया आप लोगों को ये हल करने का तरीका। तो बेटा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करो, चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल को भेजें। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अच्छा लगा होगा तो